सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज 22 दिसंबर और द हिंदू का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका WTO से रिलेटेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूएसए के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक इस आर्टिकल में देखने को मिली है, क्योंकि WTO खास करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यूएसए पर अब ब्लेम लगाया है, अमेरिका पर ब्लेमिंग किया है कि किस प्रकार से अमेरिका जो है वो अपने टैरिफ को स्टील्स और एल्युमिनियम पर बढ़ाया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या है ये। राइटर है आपका, थोड़ा सा अगर इसके बारे में जान ले तो प्रभास रंजन है, प्रोफेसर है आपका, वाइस डीन जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल्स। खास करके इन्होंने लिखा है कि WTO के पैनल ने किस प्रकार से अमेरिका को बताया है कि जो देश WTO का संरक्षक था और वही आज इसके WTO के कानून को तोड़ने के लिए बाध्य है। तो इसके पीछे सारे कारण को हम समझेंगे और जानेंगे। तो देखते हैं क्या कहता है ये आपका आर्टिकल। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि द यूएस एक्शंस द वरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड लॉलेनेस, नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। जो यूएसए ने जो एक्शन लिया है वो कानून के विरुद्ध है। किस प्रकार से? सबसे प्रमुख बात यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 4 सेपरेट अलग अलग एक पैनल बनाए गए और उस पैनल में जिस प्रकार से यूएसए ने टैरिफ लगाया था एल्युमिनियम और खास करके स्टील पर, उस पर जांच की गई और जांच करने के बाद यह पाया गया कि यूएसए ने 25% और 25% स्टील पर और 10% एल्युमिनियम पर उन्होंने टैरिफ लगाया, जो कि WTO के नियम के खिलाफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कानून के ये खिलाफ है। और वो तब लगाया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी के दौरान, जब राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, उस वक्त ये लगाया गया। अब इस बात मैंने कहा कि खास करके इस प्रकार के जो कथित जो चीजें हैं उस पर WTO में जो कंप्लेन करने वाला देश था वो चाइना था, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और तुर्की। ये चारों देश ने WTO में इस केस को लेकर गए और कहा कि इस प्रकार से यूएसए जो है स्टील और एल्युमिनियम पर 10% और 25% और 10% का 25% स्टील पर 10% एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया है, जो कि WTO के कानून के खिलाफ है। अब क्या होता है कि WTO के जो पैनलिस्ट हैं, जो पैनल लोग हैं, उनको बैठाया गया। बैठाने के बाद जो है यूएसए के जो ऑब्लिगेशंस को ठहराया गया कि हाँ, यूएसए ने जो काम किया है वो गलत किया है। लेकिन जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जैसा गैट का नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 से पहले गैट के नाम से जाना जाता था। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, लेकिन 1995 में इसका नाम बदल करके रोहुआ कन्वेंशन होता है और नाम बदल करके इसको क्या रखा गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। WTO जो है गैट के उस वक्त यूएसए सदस्य नहीं होता था। यूएसए जब उसमें मिलता है, मिलने के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और खास करके यूएसए अक्सर जो है चाइना, रसिया और इन सभी देशों को यह कहता है कि वो WTO के जो नियम है उसके नियम को फॉलो करे, उसके कानून को मत तोड़े। बार बार ऐसी गुजारिश और बड़े प्रोक्लेमेशंस किया करते हैं, लेकिन इस बार खुद ऐसा कहा जा रहा है कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम का खिलाफ जो है आपका यूएसए है ना। अब यूएसए पर जब चार्ज लगाया गया तो यूएसए कहता है कि यहां पर तो ये कहा गया कि आपने जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड के जो आर्टिकल 11 के ए, जो आर्टिकल जो सेकेंड का जो ये है आपका 1 है, उसके नियम को आपने तोड़ा है। जिस प्रकार से आपने टैरिफ इंपोज किया है वो आपके गैट के आर्टिकल सेकेंड के फर्स्ट को तोड़ा है ना। ये टैरिफ जो है आर्टिकल 1 जो है ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रोड्यूस करने वाले जो देश हैं उस देश को लेकर अगर देखा जाए तो एक डिस्क्रिमिनेशन सा एक तरीके से कह सकते हैं, विवेचना कि आप डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं फॉरेन के प्रोड्यूसर के साथ। अब यहां पर बात आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद अब काउंटर करने के लिए यूएसए आता है और यूएसए ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस का हवाला देते हुए यूएसए अपने आप को बचाव करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएसए जो है, अमेरिका जो है, ट्राई टू जस्टिफाई, उसने अपने लगाए हुए टैरिफ को जस्टिफाई करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि जो गैट है, जनरल आपका जो गैट है आपका,
उस गैट जो ट्रेड एंड टैरिफ एग्रीमेंट है उस नियम के अधीन में मैंने काम किया है। बोला कि गैट जो है, गैट के 21वां आर्टिकल 21 आर्टिकल यह कहता है कि देश जो है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के ग्राउंड के आधार पर वो देश अपने देश में वो इस प्रकार के टैरिफ लगा सकता है। स्पेशली खास करके आर्टिकल 21 के बी के थर्ड की बात किया कि आर्टिकल के 21 के बी में गैट में यह कहता है कि कोई भी देश सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, राष्ट्रीय सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने जो इसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने देश में जब वॉर की स्थिति उत्पन्न होती है, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन के बीच में इमरजेंसी होती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तो अपने प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन कर सकता है और वो इस तरीके का टैरिफ अपने देश में लगा सकता है, ऐसा यूएसए कहा। लेकिन यूएसए के कहने के बाद जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा कि ये तो गलत है, ये तो जो आप सेल्फ जजिंग कर रहे हो अपने आप को, ये सही नहीं है। तो पैनल ने रिव्यू किया और रिव्यू में ये कहा कि जो स्टेट ने, अमेरिका ने जो एक्शन लिया है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दे रहा है। वास्तविक रूप से ऐसा कुछ भी है नहीं, कोई आपातकालीन की स्थिति नहीं है। और जिस प्रकार से आप गैट के 21 के बी के थर्ड के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, ये अमान्य है ना। तो उन्होंने, अमेरिका ने और भी चीजें पैनल के डिसीजंस को पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ ने, उन्होंने कहा कि रसिया ट्रांजिट, सऊदी अरब जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और उस केसेस के आधार पर हमने नियम का पालन किया है, ऐसा कोई नियम का तोड़ हमने नहीं तोड़ा है। अमेरिका इस बात पर काउंटर करता है। अब कहता है, यहां पर टॉपिक में आता है, राइटर कहते हैं नियो लिबरल जियो इकोनॉमिक्स ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम डीप अंडरस्टैंडिंग, एक गहरी समझ हम रखते हैं, गहरी सोचने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है ना, वन नीडेड टू अप्रिशिएट द लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन द डिस्प्यूट एरोज। जिस प्रकार से राजनीतिक अगर सीमा के आधार पर अगर देखा जाए, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और सोचने की जरूरत है, तो पैनल के जो प्रमुख सदस्य थे, खास करके रॉबर्ट हुए, चोर मॉरिस हुए, आपका विक्टर हुए, और इन लोगों ने आर्गुमेंट करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, आज जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, जो शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो पोस्ट कोल्ड वॉर की स्थिति जो उत्पन्न हुई थी, अब एक नई डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब एक नए जियो इकोनॉमिक ऑर्डर में जा रहा है, ये आपका एक नई अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। मतलब उदारवादी से भी एक नए तरीके उदारवादी की बात इन्होंने कहा। मतलब यहां पर नियो ऑफ लिबरल ऑर्डर का मतलब यहां पर है कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात यहां पर कही गई है कि देश जो है आर्थिक और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश आज पूरी राष्ट्र कर रहा है ना। तो यहां पर नियो लिबरलिज्म का आधार देते हुए इस बात पर कही गई। लेकिन नियो लिबरलिज्म के बेस के आधार पर प्रिंसिपल नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द इंटरनेशनल लीगल, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक जो संबंध है उस पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, एक शांति सेटलमेंट होनी चाहिए, डिस्प्यूट जो है उसका समाधान होना चाहिए, ना कि एक तरफा हो। तो ये पैनल का अपना उन्होंने इस चीजों पर विचार करते हुए ये बात कही है कि वो बात सही है, आप आर्थिक रूप से या फिर सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लेकिन एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पैनल ने यूएसए के जो क्लेम था, जो काउंटरिज्म था, जो काउंटर यूएसए कर रहा था, उसके बात को पैनल ने रिजेक्ट कर दिया है ना। कहता है द पैनल रिजेक्टेड द यूएस आर्गुमेंट, यूएस ने जो आर्गुमेंट किया उसको रिजेक्ट किया। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो सरकार के दौरान में उन्होंने जिस प्रकार से टैरिफ लगाए थे, उन्होंने खास करके जो बाइडेन जो कि प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेप को उन्होंने सराहा और कहा कि उन्होंने ऐसा कोई गलत नहीं किया है। सो एक्सेसिव इंपोर्ट ऑफ दिस टू कमोडिटी यूज्ड इन डिफेंस, हालांकि यूएसए कह रहा था कि भाई हमारे डिफेंस के प्रोडक्शन में इसका प्रयोग होता है, तो यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपातकालीन की स्थिति तो नहीं थी। डब्ल्यूटीओ ने कहा कि आपातकालीन की स्थिति तो नहीं थी। हमने तो गैट के 21 के जो थर्ड है आर्टिकल कहता है कि आपातकालीन की स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं, वो भी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी तो ऐसा कोई सुरक्षा नहीं है ना। सो पैनल हेल्ड दैट सिचुएशन that USA referred to does not constitute to the emergency to international relations to आर्टिकल 21 के बी के थर्ड में, ऐसा उन्होंने लैक ऑफ जिन्होंने जो आर्गुमेंट दिया है वो सही नहीं है ना।
इस चीजों पर जस्टिफाई करने की जरूरत है। बाद में इसी आर्टिकल में हमारे राइटर महोदय ने कहा है कि जिस प्रकार से यूएस से जो है डब्ल्यूटीओ के खिलाफ जो है एक्शन लिया था, टैरिफ डब्ल्यूटीओ के नियमों का खिलाफ या कह सकते नियमों को तोड़ा था, वो सही नहीं। एक जमाने में था कि यूएसए हमेशा डब्ल्यूटीओ के नियमों को पालन करता था और यह कहता था कि बाकी के अन्य देश, खास करके चाइना, रशिया जैसे देशों को डब्ल्यूटीओ के नियमों को पालन करना चाहिए। लेकिन आज वही देश डब्ल्यूटीओ के नियमों को तोड़ रहा है, ये किसी हद तक सही नहीं है ना। इसे यूएसए को इस बारे में सोचने की जरूरत है। आप चाइना अमेरिका को अर्थव्यवस्था की शुरुआत में डूबने की बात में आप सलाह दिया करते थे। आज खुद जो ट्रंपियन जो है, ट्रंप की सरकार और बाकी के अन्य देश वाले जो जितने भी हैं, आप बचा रहे हैं। मतलब सिंपल सी, एक तरफ आप पहले प्रोटेक्ट करते थे आप डब्ल्यूटीओ के नियमों को, आज आप खुद उस नियमों को तोड़ रहे हैं। मतलब आप अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके कारण से आप गलत स्टेप ले रहे हो, आप, है ना। आप एक तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेशन स्टेप ले रहे हो। तो ये सारी बातें इसके अंदर में कही गई है और ये डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड वाली जो भी मामले हैं इसमें ये बातें कही गई है। तो यही है, आप एक तरीके से सार समझ सकते हैं डब्ल्यूटीओ का और यूएसए और डब्ल्यूटीओ के बीच में। तो ये आर्टिकल में ये सब, और साथ साथ में राइटर इस बात को सजेशन दिए है कि यूएसए को इस पर सोचने की जरूरत है कि एक देश अगर ऐसा कदम उठाता है तो बाकी के अन्य देशों पर इसका क्या असर पड़ता है। हर देश जो है अपने आप को सबल और सशक्त बनाने के लिए ऐसे कदम, लेकिन जो अगर किसी देश का जो मेन लीडर अगर इस तरीके से, किसी संस्था का मेन लीडर अगर इस प्रकार से कोई कदम उठाता है, खुद संस्था के नियमों को तोड़ता है, तो बाकी अन्य देश उस नियम को तोड़ने से हेजिटेट नहीं करेंगे। तो ये बातें इसके अंदर में कही गई है। तो ये था आज का आर्टिकल। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।